जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को समझने और आत्मसात करने का यह उत्तम अवसर है। इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। हर श्लोक में छिपा हुआ ज्ञान जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। अध्याय 1, श्लोक 41। हे कृष्ण, जब अधर्म का वर्चस्व हो जाता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियां दूषित होती हैं, तब वर्ण संकर अवांछनीय संतति उत्पन्न होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। उनका आचरण बिगड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है, जिससे परिवार और समाज की संरचना में विकृति आ जाती है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन यह दर्शा रहे हैं कि युद्ध के परिणाम स्वरूप समाज में बहुत बड़ी नैतिक गिरावट हो सकती है। अध्याय 1, श्लोक 42। जब वर्ण संकर अवांछनीय संतान उत्पन्न होते हैं, तब वे कुलधर्म का पालन नहीं कर पाते। वे धर्म के मार्ग से भटककर स्थायी समृद्धि और सुख की हानि करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जब समाज में वर्ण संकर अवांछनीय संतति उत्पन्न होती है तो वे पारंपरिक कुलधर्म और संस्कृति का पालन नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार और समाज की धार्मिक और नैतिक संरचना कमजोर हो जाती है, क्योंकि इन अवांछनीय संगतियों के कारण समाज में आचार विचार का पतन हो जाता है। अर्जुन यह भी बताते हैं कि जब समाज में कुलधर्म का उल्लंघन होता है, तब समाज की स्थिरता और समृद्धि नष्ट हो जाती है। यह धार्मिक गिरावट पूरे समाज के लिए दुख और दुर्बलता का कारण बनती है, जिससे किसी भी प्रकार की स्थायी समृद्धि प्राप्त नहीं होती। यह श्लोक बताता है कि कुलधर्म और संस्कारों का पालन करना समाज की समृद्धि और शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब इस धर्म का उल्लंघन होता है तो समाज में विकृति और संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, और फिर यह संकट परिवार, समाज और राष्ट्र के सभी स्तरों पर फैलता है। अर्जुन का यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि यदि समाज में धर्म का पालन नहीं किया जाता और अनैतिक आचरण बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप न केवल समाज की शांति और समृद्धि का नाश होता है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। अध्याय 1, श्लोक 43। इन दोषों के कारण जो कुल का नाश करने वाले हैं और वर्ण संकर अशुद्ध संतान उत्पन्न करने वाले हैं, शाश्वत जाति धर्म, सामाजिक मर्यादाएं और कुल धर्म, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाते हैं। जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का विनाश हो जाता है। अर्जुन यहाँ यह व्यक्त कर रहे हैं कि यदि कुल का नाश होता है तो पारंपरिक धर्म भी समाप्त हो जाएगा, जिससे समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए वे धर्मयुद्ध करने में संकोच कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के विनाशकारी परिणामों को लेकर चिंतित हैं। वे कहते हैं कि युद्ध से परिवार के पुरुष नष्ट हो जाएंगे, जिससे कुल परंपराएं टूट जाएंगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। जब समाज में वर्ण संकरता बढ़ती है तो धर्म और पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। इससे समाज में नैतिक पतन होता है, अधर्म बढ़ता है और आगे चलकर सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इस श्लोक में कुल धर्म, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। अध्याय 1, श्लोक 44। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे मनुष्य नरकति को प्राप्त होते हैं, ऐसा हमने श्रुति शास्त्रों में सुना है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो समाज में नैतिक और धार्मिक पतन होगा। ऐसे लोगों को अधर्म के कारण नरक में रहना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस श्लोक में अर्जुन यह कह रहे हैं कि यदि युद्ध के कारण कुल नष्ट हो जाते हैं तो उनके धार्मिक संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं।
जब कुलधर्म नष्ट हो जाता है तो लोग अधर्म की राह पर चलने लगते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक पतन होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग धर्महीन हो जाते हैं वे नरकती को प्राप्त होते हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि धर्म और पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने से व्यक्ति और समाज दोनों का पतन होता है। अर्जुन युद्ध के परिणामों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इस युद्ध से संपूर्ण समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अध्याय 1 श्लोक 45। हाय, यह कितना बड़ा पाप है कि हम राज्य और सुख के लोभ में पड़कर अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन को यह महसूस होने लगता है कि युद्ध के लिए तत्पर होना स्वयं एक बड़ा पाप है। वे सोचते हैं कि केवल राज सुख की इच्छा के कारण अपने ही परिजनों को मारना उचित नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन में उठ रही ग्लानि और नैतिक द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह अत्यंत दुखद और पापपूर्ण है कि हम राज्य और ऐश्वर्य की लालसा में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है और उन्हें यह युद्ध अधर्मपूर्ण लगने लगता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि केवल भौतिक सुखों और अधिकारों के लिए अनैतिक कार्य करना विनाशकारी हो सकता है। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष यह दर्शाता है कि नैतिकता और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। अध्याय 1 श्लोक 46। यदि कौरव सेना शस्त्र उठाकर मुझे निःशस्त्र और प्रतिकार न करने की अवस्था में भी मार दे तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन अपने मन में यह विचार करने लगते हैं कि युद्ध करने की अपेक्षा बिना किसी प्रतिरोध के मारे जाना अधिक अच्छा होगा। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वजनों की हत्या करने से अच्छा है कि वे स्वयं बिना लड़ाई किए ही मर जाए। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक संघर्ष के चरम पर पहुंच जाते हैं। वे युद्ध करने के बजाय आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उनके अनुसार बिना हथियार उठाए यदि कौरव उन्हें मार दे तो वह उनके लिए अधर्म करने से बेहतर होगा। यह श्लोक युद्ध से उत्पन्न मानसिक पीड़ा और नैतिक दुविधा को दर्शाता है। अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच फंस गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है। यही कारण है कि आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्तव्य और आत्मा के शाश्वत सिद्धांतों को समझाते हैं। अध्याय 1 श्लोक 47। ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग दिया और अत्यंत शोकाकुल मन से व्याकुल हो गए। इस श्लोक में अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक अवस्था का वर्णन है। वे युद्ध लड़ने में असमर्थ महसूस करते हैं, अपने शस्त्र छोड़ देते हैं और निराशा में रथ के पीछे बैठ जाते हैं। अर्जुन की मनोदशा इस श्लोक में चरम पर पहुंच जाती है। वे पूरी तरह से शोकग्रस्त और मोह में फंसे हुए हैं। अपने कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष करते हुए वे युद्ध से पीछे हटने की मनोदशा में आ जाते हैं। यह भगवत गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है, जहां अर्जुन पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्तव्य का गूढ़ ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे उनका मोह भंग होगा और वे अपने धर्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया को गीता के बारे में पता चले, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, देव जीनियस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें।